बेटा नीलम बेटा बेटा जरा तौलिया तो ला देना। आई अम्मी। क्या बात है अम्मी जी, रात ही बहुत खांसी थी आपको, दवा से कुछ फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, रात भर यूं ही बैठकर गुजारी। मुझे जगा देती, आपको जो शानदार बना कर देती। तुम्हें भी तो कॉलेज जाना होता है बेटा, रात को किसी को जगाऊं अच्छा नहीं लगता। अम्मी जी, मैं किसी नहीं, आपकी बेटी हूँ, माँ है आप मेरी, और माँ के लिए नींद क्या, कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है। जीती रहो मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बेटा, सबको जगा दो, लेट हो रहे हैं, कॉलेज जाना होगा सबको। ठीक। उठ जाओ मोहतरमा, 7 बज गए। उठो, उठ रही हो कि वकार भाई को बुलाओ? उठो। क्या है नीली बच्चों, तुमने और सूरज ने कोई गठजोड़ किया आपस में, सोने ही नहीं देते। जी हाँ, बल्कि सिर्फ मैं और सूरज जी नहीं, पूरी दुनिया आपकी नींद के खिलाफ है। 7:30 बजे वैन आ जाएगी, 8 बजे कॉलेज का गेट बंद होता है और 8:15 बजे क्लास शुरू होती है, इसलिए फौरन उठो। उठ गई ना, तुम कॉलेज नहीं जा रही? नहीं, अम्मी जी की तबीयत नहीं ठीक। आज फिर? क्या हुआ? तुम किन सोचों में गुम हो? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ, वकार भाई ऑफिस के लिए तैयार हो गए, वरना तुम्हें छोड़ जाएंगे। मेरा कोई खास पीरियड नहीं है आज, तुम नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाती। अच्छा ठीक है, फिर तुम जाओ किचन में नाश्ता बनाओ, मैं अंबर से कहती हूँ आज कॉलेज नहीं जा रहे। तो पकाओ। ठीक है। नीलम, अरे नीलम, क्या हुआ? इस तरह घबराई भी क्यों हो? वो राजा। राजा? वो आशिक नामुराद। क्या हुआ फिर, कुछ कह रहा था क्या? कह के तो दिखाए, दांत तोड़ कर उसके हाथ में ना दे दूं। ओफो, हौसला तो देखो जनाब का। और ये क्या, तुम कॉलेज नहीं जा रही हो? नहीं, ये बताने आई थी तुम्हें, दरअसल अम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं, तो मैं और शबनम आज कॉलेज नहीं जा रहे। यार पहले बता देती, मैं खामाखा तैयार हुई, मैं भी छुट्टी मार लेती। रेशम जा रही है, आप उसके साथ चली जाए। अच्छा ठीक है। आज फिर लिपस्टिक लगाई है? हाँ, वो फेस पे फ्रेशनेस नहीं आती ना लिपस्टिक के बगैर। तुम नहीं सुधरोगी। मेरा ख्याल है कि अम्मी जी के डॉक्टर को तब्दील करना पड़ेगा। इस डॉक्टर की दवा का असर तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मुझे भी ये लगता है भाई। भाई चाय। अच्छा, चलो कोशिश करूँगा दफ्तर से आज जल्दी आ जाऊँ। अगर लेट हो गया तो तुम अम्मी जी को लेके सीधा अस्पताल ही पहुँच जाना, मैं वहीं आ जाऊँगा, इस तरह थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, कौन सा अस्पताल? बताऊँगा तुम्हें फ़ोन करके। एक दो लोगों से मशवरा कर लो ना, आजकल पता ही नहीं चलता है कौन डॉक्टर है कौन डाकू। अच्छा अम्मी जी, मैं चलता हूँ। जाओ, अल्लाह की अमान।
खैर से जाओ, खैर से आओ। जुल्फी चला गया? हाँ जी भाई। नीली, तुम जुल्फी का थोड़ा सा ख्याल रखा करो। आप तो काफ़ी देर तक किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, शायद ये लड़की है। हो सकता है। आपको तो पता है भाई, आजकल हर तरफ यही कुछ हो रहा है। अब तो वो यूनिवर्सिटी भी जाने लग गया, थोड़ा बहुत असर तो लेगा। पेट्रोल भी नहीं है। जुल्फी लेके निकला था रात को बाइक? शायद निकला तो था वो रात। कम बता तो दिया करे। अब सिर्फ उसकी वजह से दूसरे रूट से ऑफिस जाना पड़ेगा पेट्रोल डलवाते हुए। लेट हो जाऊंगा। दरवाज़ा खोलो। असल तो बिल्कुल ही बेहिस हो गई भाई। खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। देख यार, ज़िंदगी के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि ज़िंदगी एक बार मिलती है और जीने के लिए मिलती है, और इस एक बार मिलने वाली ज़िंदगी की तमाम कीमती चीज़ें भी एक ही बार मिलती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कीमती है जवानी का ये यादगार ज़माना। तो मेरे दोस्त, इसे जितना यादगार बनाया जा सके बनाना चाहिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या खूब इरशाद फरमाया आपने। अब ज़रा ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा यादगार किस तरह बनाया जा सकता है। देख मेरे यार, इसे यादगार बनाने वाली एशिया की फहरिस्त में सरे फहरिस्त हैं तेरे जैसे 2-4 निकम्मे दोस्त, बंक क्लासेस और यूनिवर्सिटी की कैंटीन बहुत ज़रूरी है। हल्ला गुल्ला, मौज मस्तियाँ और प्रेजेंटेशन की तैयारी ठीक है तुम्हारी? हे जुल्फी, इन सब के साथ एक धुआंधार मोहब्बत भी हो जाए तो क्या ही बात है। तेरी तो फहरिस्त मुकम्मल हो गई। निकम्मे दोस्त, बंक क्लासेस और धुआंधार मोहब्बत। लगता है कबूलियत की घड़ी थी। चल तू निकल, मैं आता हूँ। ओके। वकार भाई को शक हो गया जुल्फी पर। कैसा शक? वही किसी लड़की के साथ बातें करता रहता है रात रात भर। एक आध बार तो मैंने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी समझ में कोई बात आती नहीं है। पढ़ाई से भी उसका दिल बिल्कुल चाट हुआ है। पहले तो 1-2 ट्यूशन भी पढ़ा लेता था, आजकल तो वो भी छोड़ी नहीं है। फजूल कामों से फुर्सत मिलेगी तो फिर कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करेगा ना। उसे ज़रा सा भी ख्याल नहीं कि घर की सारी जिम्मेदारी, सारा बोझ वकार भाई के कांधों पे। बहुत नॉन सीरियस बिहेवियर हो गया जुल्फी का। अम्मी जी उसकी तरफ से बहुत फिक्रमंद रहती हैं। अम्मी जी टेंस भी तो बहुत जल्दी हो जाती हैं। उन्हें 3 दफ़ा समझाने की कोशिश की है कि अम्मी हर बात पे टेंशन ना लें, लेकिन खैर, टेंशन लेने की आदत तो अम्मी जी को अब्बू जी के ज़माने से ही है। तुम्हें, मुझे और रेशम को देख के उन्हें खासतौर पे घबराहट होती है। अब अल्लाह ताला ने हमें लड़की बनाकर पैदा किया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? चुप हो जा शब, अम्मी सुन लेंगी। जी अम्मी, कुछ चाहिए था? खाना बन गया? जुल्फी यूनिवर्सिटी से आने वाला होगा, सुबह नाश्ता भी नहीं करके गया वो। अम्मी सालन मैं बना रही हूँ, रोटियाँ जब रेशम और जुल्फी आएंगे तो बना दूंगी। ये रेशम अभी तक क्यों नहीं आई? अम्मी उसकी वैन कभी कभी लेट हो जाती है, वो बस आती होगी। देख लिया बच्चों, जुल्फी के लिए लहजे में सिर्फ मोहब्बत और रेशम के लिए सिर्फ परेशानी। वो शबनम चुप हो जाओ, पहले ही अम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, सुन लेंगी तो और टेंशन लेंगी। लो भाई, टेंशन टेंशन टेंशन, इस घर में इसके अलावा है ही क्या? अच्छा काम करो अपना। कर ही रही हूँ बच्चों। इतने दिनों बाद आई हो, रात को ठहर जाओ ना। कहाँ अम्मी, आपको तो पता है फयाज के नेचर का, छोटी छोटी बात पे मुंह फुला लेते हैं। इतने दिनों बाद भी सुबह से शाम तक के रुकने की इजाज़त दी है। रात ठहरने की बात की तो बिगड़ जाएंगे। दफा बिगड़ता है तो बिगड़ता रहे। रोबला बताओ, मेरी एक इकलौती बेटी इतना तरसा तरसा के मिलवाता है मुझे पहले पता होता ना कि शादी के बाद फैयाज मियां जना परपुर से निकालेंगे, अरे दहलीज पे नाक रगड़ता रह जाता, शादी कभी ना कराती। जाने देना अम्मी, वही पुरानी बात है।
बस मान ले किस्मत में यही आदमी लिखा था। अरे तुम भी तो लट्टू हो गई थी, लव लेटर लिख लिख के रिझा लिया था तुम्हें भी। बस भी करे ना अम्मी। क्या बस करूं? मेरा तो दिल तड़पता है तुम्हारे लिए। सारा दिन घर की खाली दीवारें देखती हूँ, और ये यूनुस और यूसुफ, अरे ये लड़के घर में कहाँ टिकते हैं। कब से कह रही हूँ आपसे, शादी करा दे दोनों की, एक साथ ही दो आ जाएंगी दिल बहलाने के लिए। ये भी खूब कही। क्या पता दिल बहलाने को आएंगी या निरा खून जलाने को। अब ऐसा भी नहीं है। वैसे अम्मी, यूनुस के लिए सुरैया कैसी रहेगी? हाँ, ये पट्टी किसने पढ़ा दी तुम्हें? किसी ने नहीं, वो दिल में बात आई तो पूछ लिया आपसे। बस बीबी माफ रखो इस वट्टे सट्टे की शादी से। मैं नन्ही नहीं हूँ, सब समझ रही हूँ ये पट्टियां तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। और कह देना फैयाज मियाँ से कि भाई आपको दामाद बना के हमने आंखें सेक ली, जब उनकी बहन को बहू बना के लाऊंगी मैं। तौबा करो। नहीं अम्मी, सुरैया और फयाज की नेचर में बहुत फर्क है। बहुत अच्छी लड़की है, यकीन करें आप। ये यकीन मुझे नहीं, अपने ससुरालियों को दिलाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अरे मरहूम भाई की 3 जवान बेटियां बीमार माँ की दहलीज पे बैठी हुई। तो यूनुस के लिए आपने नीलम को पसंद किया है? भाई असल बात ये है कि मैंने यूसुफ के लिए शबनम को पसंद किया हुआ है, और आज से नहीं, जब वो इतनी सी थी उस वक्त से मैंने सोचा हुआ है कि यूसुफ की दुल्हन बनाऊंगी तो शबनम को। और यूनुस के लिए नीलम। गोया तय किए बैठी हैं आप? कहा तो आज से नहीं, बरसों से। कभी जिक्र तो नहीं किया आपने? बस आज तुमसे बात की है। किसी रोज फुर्सत से आना तो चलते हैं जुबैदा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैयाज मियाँ। आओ आओ, बैठो बेटा, शाद रहो आबाद रहो। नहीं, बस चलेंगे अब। वो मैं रमना को लेने आया था। तो ले जाओ, रमना को किसने रोका है। बस इतना ख्याल रखा करो कि रमना हमारी इकलौती बेटी है, और अब खैर से तुम भी बेटी बन गई। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। आपने नाश्ता किया था? तुम्हारी वालदा मोहतरमा तंज करना नहीं भूलती कभी। इतना ही शौक था बेटी को रखने का तो रखती अपने पास ना। शादी क्यों की थी? देख देकर ठंडी करती रहती अपनी आंखें। बात की थी? जी की तो थी। तो क्या कहा उन्होंने? वो अम्मी का ख्याल है कि वट्टा सट्टा नहीं होना चाहिए, यही ना? नहीं, दरअसल उन्होंने यूसुफ के लिए शबनम को पसंद किया। तो मैंने कब यूसुफ की बात की थी? मैंने तो यूनुस और सुरैया की बात की थी। अम्मी का ख्याल है कि यूनुस के लिए नीलम ठीक रहेगी। क्यों? मेरी बहन में कीड़े नजर आते हैं उन्हें? नहीं, अम्मी ने सुरैया की कोई बुराई नहीं की, कसम से। रहने दो। तुम्हारी वालिदा मोहतरमा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इंतहाई शातिर खातून है वो। खैर, हम भी मरे नहीं जा रहे। मेरी बहन के लिए भी रिश्तों की कमी नहीं है। अलबत्ता तुम्हारी वालिदा को अपनी बेटी की खुशियों का एहसास जरूर होना चाहिए था, इनकार करने से पहले। चलो हटो रास्ते से। मेरे ख्वाबों का